आज हम आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो शिव महापुराण से में भी इसका उल्लेख है और लिंग महापुराण में भी है, स्कंद महापुराण में भी इसका उल्लेख है। ये कथा है महाकाल ज्योतिर्लिंग जी के महात्म से संबंधित। ये कथा मध्य प्रदेश के उज्जैन नगरी की है। उज्जैन नगरी में एक चंद्रसेन नाम के राजा रहते थे। चंद्रसेन बहुत बड़े शिव भक्त थे। चंद्रसेन इतने बड़े भक्त थे कि उनकी मित्रता तस्या भवत सखा राजो मणिभद्रो गणो द्विजः। भगवान शिव जी के गण मणिभद्र नाम के गण से था। मतलब चंद्रसेन इतने बड़े शिव भक्त थे कि उनकी मित्रता शंकर भगवान के एक गण था मणिभद्र, उनसे इनकी मित्रता थी। इसी कारण चंद्रसेन समस्त लोकों में नमस्कार करने योग्य थे। शंकर भगवान के गण जो थे मणिभद्र, वो राजा चंद्रसेन पर इतने प्रसन्न हो गए कि एक सुंदर चिंतामणि प्रदान कर दिया, उनको उपहार में दे दिया चिंतामणि। और ये चिंतामणि जो था ये सूर्य के समान हमेशा प्रकाशित होता था। इसके पास से हमेशा सूर्य के समान सैकड़ों किरणें निकला करती थी। इस मणि के ध्यान से, इस मणि के दर्शन से, इस चंद्रमणि का नाम लेने और सुनने से केवल कल्याण ही होता था। तो मणि के प्रकाश से, जो मणि का प्रकाश था, केवल उसको स्पर्श कर लिया जाए तो कांसा, तांबा, रांगा और पाषाण आदि धातुएं निश्चित रूप से स्वर्ण के रूप में हो जाती थी। इस मणि को राजा चंद्रसेन ने अपने गले में धारण कर लिया। इतना बहुमूल्य था, इतना पूज्य था वो, उन्होंने अपने धारण कर लिया। अब देवताओं के मध्य में सूर्य के समान वो शोभायमान होने लग गए। जैसे उन्होंने अपने गले में धारण किया वो देवताओं के समान हो गए। अब इस मणि को पाने के लिए पृथ्वी के सभी राजा भी आतुर हो गए, क्योंकि अभी इनका नाम चारों तरफ यश कीर्ति में फैलने लग गया। और सभी राजाओं ने मणि पाने के लिए निवेदन किया, परंतु महाकाल में दृढ़ भक्ति रखने वाले चंद्रसेन ने सभी राजाओं की इस प्रार्थना को ठुकरा दिया। मतलब सभी राजाओं ने मांगा, इन्होंने मना कर दिया, जो चूंकि ये महाकाल के भक्त थे। तब सभी राजाओं को बड़ा क्रोध आ गया, देखो हमारा कहना नहीं माना, हमने एक तो मणि मांगी, इन्होंने दिया नहीं चंद्रसेन ने। तो तब सभी राजा मिलकर, पृथ्वी के जितने राजा थे इनके अतिरिक्त सभी राजा ने मिलकर एक चतुरंगी सेना तैयार करके उज्जैन नगर को चारों तरफ से घेर लिया। ये बात जब राजा चंद्रसेन को पता चला तो वो एक तो भयभीत हो गए, भाई चारों तरफ से उनको सभी राजाओं ने मिलकर घेर लिया है। तो वो चले गए महाकालेश्वर जी के शरण में, और राजा ने वहाँ जाकर चित्त से निराहार रहकर श्री महाकालेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करना प्रारंभ कर दिया। जब महाकाल शंकर भगवान ने देखा कि चंद्रसेन हमारे शरण में आ गया है, तो उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। महाकाल भगवान के सामने महाकाल बाबा के मन में एक विचार आया। एक तो चंद्रसेन बहुत ही बड़ा शिव भक्त है, और मेरे ही गण मणिभद्र नामक गण जो है उससे इसकी मित्रता है, और उसके राज्य में, और चंद्रसेन के राज्य में एक बालक रहता था, वो भी बहुत बड़ा शिव भक्त था। अब आप इनकी कृपा देखिए। ये कहानी आपको मैं अक्षरता सत्य सुना रहा हूँ, और लोगों से आपने सुना होगा और वीडियो में देखा भी होगा, मगर वो आधी कहानी सुनाते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा। तो एक तो इनकी मणिभद्र, चंद्रसेन की एक मित्रता मणिभद्र से थी, और दूसरे इसके राज्य में एक बच्चा रहता था जो भी बहुत बड़ा शिव भक्त था, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर
भगवान शिव जी ने साक्षात उसको दर्शन दिया था। देखिए, चंद्रसेन की मित्रता केवल शंकर भगवान के मणिभद्र नामक गण से था, और इनके राज्य में जो बच्चा रहता था, जो शिवभक्त था, उसको शंकर भगवान ने साक्षात दर्शन दिया था। अब जितने राजा लोग आए थे युद्ध करने, उज्जैनी नगरी को जो घेर लिया था अपनी चतुरंगी सेना को लेकर, तो उनके मन में विचार आया कि देखो, एक तो ये महाकाल का भक्त है, दूसरा शंकर भगवान के मणिभद्र नामक गण से इसकी मित्रता है, तीसरा इसके राज्य में जो बच्चा रहता है वो भी बहुत बड़ा शिव भक्त है। कहीं ऐसा न हो भगवान महादेव हम लोगों से क्रोधित हो जाएं और हम लोगों का विनाश कर दें। अतः हम लोगों को मेल मिलाप करके ही करना ही उचित होगा। ये जो राजा युद्ध करने आए तो उनके मन में ये विचार आया। ये विचार किसने डाला? महाकाल भगवान ने। तब सभी राजाओं के मन से बैर भाव जो था, युद्ध करने की जो भावना थी, वो समाप्त हो गया और सब आज्ञा लेकर मित्रता भाव से उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन के राज्य में उन्होंने प्रवेश कर लिया। प्रवेश करके सभी राजा लोग सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर के में गए और महाकाल भगवान की पूजा किया, फिर उनका दर्शन किया, जिससे भगवान भोलेनाथ का उनको दर्शन प्राप्त हुआ। अब आपको ये तो एक कहानी होगी चंद्रसेन की। अब उनके चंद्रसेन के राज्य में जो बच्चा रहता था, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था, जिसको साक्षात शंकर भगवान ने दर्शन दिया, उसकी भी कथा इसी के साथ है, मैं वो भी सुना रहा हूँ। एक बार राजा चंद्रसेन विधि विधान से शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। उसी के नगर में एक गोपी नाम की विधवा रहती थी और वो अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ कहीं जा रही थी। श्रद्धापूर्वक गोपी अपने बालक के साथ रुक रुक कर सा दृष्टवा सुमहाश्चर्या शिव पूजा तत् कृताम, आश्चर्यपूर्वक महाकाल शिव जी की पूजा को वो देखने लगा और कुतूहलेन ताकर्तु शिव पूजा मनो दधे। तब उसके बच्चे 5 वर्षीय उसके बच्चे ने बड़े उत्कंठा से शिव जी की पूजा को देखा और उसके मन में विचार आने लगा। फिर गोपी ने श्रद्धा से भगवान को प्रणाम करके अपने बच्चे को लेकर घर वापस आ गई। फिर इस लड़के ने कहीं से एक पत्थर लाकर कहीं से उसने देखा रास्ते में कि ये अपनी माँ के साथ जा रहा था। रास्ते में राजा चंद्रसेन शंकर भगवान कुछ पत्थर लगकर शंकर भगवान की पूजा कर रहे थे। उसके मन में ये बात आया, हम भी पूजा करेंगे। उसको अच्छा लग गया तो वो कहीं से एक पत्थर लाकर अपने घर के सामने स्थापित कर दिया और फिर जैसे उसको आता था, उसकी बुद्धि में था, वैसे विधि अनुसार उसने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन भूयो भूयः समश्चर्या पत्रे पुष्पे मनोरमहि नृत्यं च विविधं कृत्वा प्रणाम पुनः पुनः। इस 5 वर्षीय बच्चे ने बिलपत्र से, पुष्पों से उस पत्थर को पूजने लगा। फिर भगवान के आगे वो नृत्य भी करने लग गया और नृत्य करते करते दोनों हाथ जोड़कर शंकर भगवान को प्रणाम करता था। उसी समय इस बालक की माँ ने अपने बच्चे को भोजन के लिए आवाज़ देना प्रारंभ कर दिया। तब जब गोपी अपने बच्चे को आवाज़ दे रही थी तो वो बच्चा चूँकि शिव जी की पूजा में मग्न था, उसको अपनी माता की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी। तब माँ बुलाती रह गई, देखा कि हमारा बच्चा नहीं आया भोजन करने, तो चिंता से वो आगे बढ़कर गोपी अपने बच्चे को ढूंढने लगी। जब उसने देखा तो उसका बच्चा भगवान शिव जी के आगे दोनों आँखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर बैठा था
गोपी उसकी माँ ने उसके पास पहुंचकर बहुत प्यार से बच्चे को पुकारा, परंतु उसका बच्चा चूँकि ध्यान मुद्रा में था इसलिए वो सुन न सका। तब उसकी माँ गोपी को क्रोध आ गया और अपने बच्चे को हाथ पकड़कर खींचा, मारा भी। और जब खींचने मारने पर उसका ध्यान नहीं टूटा तब गुस्से में उसकी माँ ने तापूजा नाश्यामात क्षिप्त्वा लिंगम चादूरतः, तब उस पत्थर रूपी लिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। तब गोपी का जो बच्चा जो पूजा में मग्न था वो दोनों हाथ फैलाकर जो रो रो कर चिल्लाने लगा, हे देव, हे देव, हे महादेव, ऐसा कहते कहते वो फिर दौड़ते दौड़ते वो पृथ्वी पर गिर पड़ा और बच्चा फिर मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद जब बच्चे की आँख खुली तदैव जातम शिवरम महाकालस्य सुंदरम, तब उसने वहाँ पर देखा एक सुंदर शिव जी के मंदिर को देखा। फिर उसमें क्या देखा? हिरण्यमय बृहद द्वारम कपाट वर्तोरणम मृहार नील विमल वज्रवेदी विराजितम। तो उस शिवालय में स्वर्णमय बड़े बड़े दरवाजे थे, उसमें एक सुंदर किवाड़ था, बंधनवार था, बहुमूल्य इंद्रजल नील मणियों से की वेदी से सुसज्जित सुशोभित था। मणि के खंभों से और स्फटिक मणि के बने हुए भूतल से शिव मंदिर जगमगा रहा था। फिर ये बालक अचानक उस विचित्र दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बारंबार वो शिव जी को प्रणाम करने लग गया, स्तुतियाँ करने लग गया। और सूर्यास्त के बाद जब वो घर जाने लगा तब वहाँ पर जाकर देखा अथाप्यस्यत स्वशिवरम पुरंदर पुरोपमं सुधोहिर्णमयी भूतम विचित्रम परमोज्वलम। उसने इस प्रकार शिव जी के मंदिर को देखा, वैसे ही उसने अपने घर को भी देखा। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया उसका घर अलंकृत होने लग गया, अलंकार से जगमगाने लग गया। साक्षात सुरांगांगनाओं के समान अपनी माता को सोती हुई देखा। तब उस बालक ने माँ पार्वती के अनुग्रहभूत अपनी माँ को जगाया। जब उसकी माँ गोपी उठी तो उसने भी अद्भुत दृश्य को देखा। तो उसने अपने पुत्र को आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया। तब गोपी ने भगवान को प्रसन्नतापूर्वक देखा। जब ये खबर पूरे राज्य में फैल गई, राजा चंद्रसेन को पता चला तो भागता हुआ दौड़ता हुआ उस बच्चे के पास आया, उस बालक को उसने आलिंगन कर लिया। उस समय उज्जैन नगर में उत्सव होने लग गया। इस बच्चे का नाम श्रीकर था। उस गोपी के बच्चे का नाम श्रीकर था। इसी क्षण अथास्मिन्तरे सवैस्त्रिद शैर भी पूजिता प्रादुर्भूव तेजस्वी हनुमान वानरेश्वर। सभी देवताओं से पूजित वानराधिपति परम तेजस्वी परम बलवान महाबलवान हनुमान जी वहाँ प्रकट हो गए। हनुमान जी के प्रकट होने पर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सभी लोग उनको प्रणाम करने लगे। हनुमान जी ने गोपी के पुत्र श्रीधर को अपने गले लगाया, आलिंगन किया और कहते हैं ऋते शिवम नान्यतमो गतिरस्ति शरीरम। कहते हे राजाओं, हे प्राणियों, भगवान शिव जी के बिना मनुष्यों का कोई कल्याण नहीं होने वाला। हम आप लोगों के समक्ष ये गोपी पुत्र श्रीधर बिना मंत्र के ही श्रद्धा पूर्वक
भगवान शिव जी को प्राप्त कर लिया बिना मंत्र के। इसी कारण माँ गोपी की भी, इसकी मतलब श्रीकर की माँ की, गोपी की भी कीर्ति बढ़ गई। एक रहस्य की बात बताऊं यहाँ पर आपको। अस्य वंशे अष्टमो भावी नंदो नाम महायशा प्राप्स्यते तस्य पुत्र त्वं कृष्णो नारायण स्वयं। इसके वंश के 8वीं पीढ़ी में हनुमान जी कहते हैं सबके सामने कि श्रीकर के वंश के 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी ये श्रीकर जो है नंद नाम से जन्म लेंगे, जो गोप से जन्म लेंगे, और इनके यहाँ साक्षात कृष्ण भगवान इन्हीं के पुत्र होंगे। बोलिए महाकाल भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती ओम श्री पार्वती पतये हर हर महादेव।